हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएस सेकेंड ईयर हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली 4 मार्क वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि जो कि इस साल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैंने ये 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं, 2 मार्क्स वाले और 1 मार्क्स वाले। काइंडली उसको भी जाके चेकआउट करना। अगर आपको लगता है कि इस साल आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको जो ना ये वीडियो सारे फॉलो करने होंगे। हमारे 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क वाले वीडियोस में जल्द ही लेकर आऊँगा, ठीक है। और मैप वर्क भी मैं लेके आऊँगा, फिर उसके बाद पैसेज वाले भी मैं लेके आऊँगा। तो वीडियोस को पूरा देखना। अगर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इंग्लिश, उनको ज़रूर पता होगा कि हमारे दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेसन 1 में देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। प्लान्ड अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था उनका, फिर सिटाइडल यानी कि टाउन्स जो ना, अपर टाउन, लोअर टाउन के बारे में बताना है आप लोगों को, ठीक है। आंसर्स को मैं एकदम डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके छोटी सी पेमेंट करके आप 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क यानी कि सारे के ही आप पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। तो व्हाट वेर द मटेरियल्स यूज बाय कनिंघम इन डिस्कवरिंग हड़प्पा। तो ये यहाँ पे ये 4 मार्क वाले पॉइंट्स में आप लोग लिखना, छोटे छोटे करके, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हमारा है व्हाट वेर द रॉ मटेरियल्स यूज इन हड़प्पन क्राफ्ट्स, वेयर फ्रॉम एंड हाउ वेयर दिस प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ किया गए थे हड़प्पन क्राफ्ट्स में, कहाँ से और कैसे प्रोक्योर किया करते थे वो लोग रॉ मटेरियल्स, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद एनालाइज द टेक्निक फॉर मेकिंग बीड्स एट हड़प्पा, ऑल्सो मेंशन द सेंटर्स ऑफ बीड प्रोडक्शन। तो सेंटर्स ऑफ बीड प्रोडक्शंस तो आपको पता ही होगा, नागेश्वर, बालाकोट, चोनाद्रो, लोथल, ये सब था। बीड्स वेयर मेड एट वेरियस मटेरियल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, है ना। ये सब सारे जो है ना आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के जाने चाहिए। डिस्कस द फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन गिरा। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर से वो लोग कैसे किया करते थे। ग्रेड बात के बारे में हो सके तो ग्रेड बात के बारे में भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से आप लोगों को ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं सेकंड चैप्टर से, नेक्स्ट चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे चैप्टर्स के नाम नहीं है, लेकिन बस समझना इतना कि जहाँ पे फर्स्ट चैप्टर खत्म हो रहा है वहाँ से सेकंड चैप्टर, जहाँ से सेकंड चैप्टर खत्म होगा वहाँ से थर्ड चैप्टर। इस चैप्टर से हम लोग को क्या पढ़ना है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन अशोकास रिलीजन। अशोका के रिलीजन के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। स्टार्टिंग से क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे। उसके बाद फीचर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन। फीचर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन काम किया करते थे, कौन उसको खड़ा करने में हेल्प किया। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य से हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलता है, वो सब के बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना है, ठीक है। उसके बाद मनुस्मृति क्या है, ठीक है। और उसके बाद नेरेट द एडवाइसेस ऑफ मनु टू रिलेट टू द रूलर्स, तो ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर क्यों गिर गया, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, अशोका के जाने के बाद कोई भी एक स्ट्रांग रूलर नहीं था, तो ये सब रीज़न है। तो ये रीजन्स 1, 2, 3, 4 इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हाउ डिड हिस्टोरियन डिवाइड द स्टोरी पार्ट ऑफ महाभारत। तो हिस्टोरियन स्टोरी पार्ट ऑफ महाभारत को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। उसके बाद ये तो नहीं चाहिए, यहाँ से पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो पैट्रिलिनी मैट्रिलिनी फैमिलीज़ के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोगों को बताना है। टाइप्स ऑफ जो मैरिजेस थे, 8 अलग अलग तरीके के मैरिजेस थे, उनके बारे में बताना है। राइट अबाउट द मैरिजेस प्रैक्टिसेस, तो ये 8 मैरिज जो प्रैक्टिसेस है उनके बारे में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीगेंट्री, इसके बारे में मैंने 1 मार्क और 2 मार्क वाले क्वेश्चन में भी बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जना एक ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को कोई भी टॉपिक में मिल सकता है, जैसे 1 मार्क, 2 मार्क और 4 मार्क, या फिर 6 मार्क वाले में, ठीक है। या तो खाली एंडोगेमी या तो एक्सोगेमी के बारे में पूछ देगा, या तो पॉलीगेमी, पॉलीगेंट्री के बारे में पूछ देगा। तो आप लोग इस सब पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। शॉर्ट डिफिनेशन है यहाँ पे, पढ़ के आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद कुला और जातिज के बारे में, व्यू ऑफ बुद्धिज़्म क्या था, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज़्म के प्रिंसिपल्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर जाके हाउ वेयर सुप्तास बिल्ड, सुप्तास को किस तरीके से बनाया गया था, है ना। अमरावती और साचिस के बारे में, इसके बारे में मैंने 2 मार्क वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, देख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हाउ वेयर द बुद्धिस्ट रिलीजन बुक कंपाइल्ड एंड प्रिजर्व्ड। तो किस तरीके से बुद्धिस्ट रिलीजन के बुक को कंपाइल किया गया था और प्रिजर्व किया गया था। तो यहाँ पे सुप्ता पितिकास के बारे में बताया गया था। तो सुप्ता, ये जो त्रिपितिकास है ना, तो त्रिपितिकास के बारे में अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सुप्ता, विनय और अभिधर्मा एकदम अच्छे से पढ़ना, ठीक।
उसके बाद राइट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ हिनायना एंड महाना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिनायना और महाना, ठीक है, यहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद डिस्कस डिफिकल्टीज फेस इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्रीज फ्रॉम स्टोन, ब्रिक्स, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आसाम से रिलेटेड, ठीक है, आसाम हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आसाम हिस्ट्री से रिलेटेड भी आपको पढ़ना है। राइट व्हाट डू यू नो अबाउट द सोशल सिस्टम ऑफ आसाम इन द अहोम पीरियड। उसके बाद नेरेट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आसाम इन द अहोम किंगडम। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से अहोम किंगडम से आसाम हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ के जाने चाहिए, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, फिर जाके मनीराम दीवान के बारे में अच्छे से पढ़ना। हाउ डिड मनीराम दीवान प्लान द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन आसाम, राइट ब्रीफली। शॉर्ट क्वेश्चन में मनीराम दीवान को फांसी कब दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन आसाम, जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में आसाम में, वो किस तरीके से क्यों फेल हो गया, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। राइज मेल्स क्या है, उसके बाद फुलुगुरी धावा के बारे में पढ़ना। फुलुगुरी धावा ये क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कॉजेज और इफेक्ट्स जरूर पढ़ना, ठीक है, फुलुगुरी धावा के बारे में, बैटल ऑफ फुलुगुरी धावा। उसके बाद ये सब कुछ अगर ब्रिटिश एम्पायर के बारे में अगर पढ़ लेते हो आसाम में, तो यहाँ से इंडियन हिस्ट्री जो आसाम हिस्ट्री है वो आप लोग का कवर हो जाएगा। शंकरदेव से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ के जाना। राइट व्हाट डू यू नो अबाउट श्रीमंत शंकरदेव प्रीचिंग ऑफ वैष्णव रिलीजन इन आसाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस साल के लिए, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन आसाम क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट इन आसाम, इन सबको आप लोग को इस साल पढ़ के जानी चाहिए, ठीक है, इस चैप्टर से। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, ठीक है, तो ट्रैवलर्स द आइज ऑफ ट्रैवलर से, यहाँ से आप लोग को पढ़ना अल बरूनी के बारे में। मेंशन द व्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। व्हाट इब्न बतूता रोट अबाउट स्लेवरी सिस्टम डेट ही विटनेस्ड इन इंडिया। डिस्क्राइब द इम्प्रेशन एज एक्सप्रेस्ड बाय इब्न बतूता ऑन द टाउन ऑफ इंडिया। तो इब्न बतूता फिर जाके किताबुल हिंद के बारे में, राइट नोट ऑन किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद पता ही होगा आप लोगों को किसने लिखा था, ठीक है, अल बरूनी ने लिखा था। इसमें कितने चैप्टर्स थे, ठीक है। बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर के बारे में लिखना है, उनका ओपिनियन क्या था सती सिस्टम के बारे में। तो ये इब्न बतूता, फिर जाके हाँ इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से। ब्रिंग आउट द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन, सूफी और भक्ति ट्रेडिशन के बारे में आप लोग को देखना अच्छे से, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है गुरु नानक के बारे में। एडवाइसेस, बेसिक एडवाइसेस बाय कबीर, गुरु नानक। अगर ऐसे मेजर टीचिंग्स ऑफ कबीर होता है या फिर गुरु नानक के बारे में होता है या फिर एडवाइसेस होते हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय बुद्धिज़्म या फिर जैनिज़्म, ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। बेसरिया और बासरिया सूफी ट्रेडिशन क्या है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द 5 बेसिक्स ऑफ इस्लाम। तो 5 जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। जैसे आपको पता ही होगा, देयर इज़ वन गॉड अल्लाह, प्रोफेट मोहम्मद इज़ द मैसेंजर। जैसे हम लोग नेक्स्ट है हमारा ऑफरिंग प्रेयर्स ऑफ 5 टाइम्स ए डे, यानी कि जैसे हम लोग नमाज कहते हैं या फिर सल्लत 5 बार दिन में ये करना होता है। फिर गिविंग अल्प्स यानी कि ज़कत, फास्टिंग करना होता है रमज़ान के महीने में, और लाइफ टाइम में एक बार आपको हज मक्का जाना होता है, ठीक है। अलवर्स और नैनर्स के बारे में, अलवर्स नैनर्स के बारे में पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। अलवर्स कौन थे, नैनर्स कौन थे, विष्णु को मानने वाले को अर्नर्स अलवर्स, और नैनर्स यानी कि शिव को मानने वाले नैनर्स, ये याद रखना है आपको, ठीक है, अच्छे से करना है इसको। कॉलिन मैकेंजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, विजयनगर के बारे में। अच्छा, मेथड्स यूज टू स्टडी द ruins ऑफ हम्पी, इसको देखना है। फिर डिस्कस द रोल ऑफ राय एंड नायक्स विजयनगर सिस्टम में। विजयनगर सिस्टम का, विजयनगर का फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। सिग्निफिकेंस, रिलीजन सेंटर ऑफ विजयनगर, कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, डाउनफॉल कैसे हुआ था, तो ये सब पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। कितने डायनेस्टीज थे विजयनगर एम्पायर में, ठीक है, कौन इंपॉर्टेंट रूलर था, तो ये सब आप लोग को पढ़ना है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको जो है ना 4 मार्क वाले क्वेश्चन से मिस आउट नहीं करने चाहिए इस साल के लिए। अगर आप लोग ये सब सारे 4 मार्क वाले क्वेश्चंस पढ़ लेते हो ना, तो आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपको 6 मार्क वाले क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वीडियोस में अगर लाइक और व्यूज़ आए तो मैं आप लोगों के लिए वो भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। प्रिपेयर ए शॉर्ट नोट ऑन बादशाह नामा एंड अकबर नामा, ये पढ़ना आप लोग, मुगल से रिलेटेड जो है ना ये देखना है। परमानेंट सेटलमेंट्स किस तरीके से हुआ था, तो ये सब सारे आप लोग देख लेना। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं थोड़ा सा ये जो है ना ये सब सारे क्वेश्चंस, लास्ट वाले क्वेश्चंस मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला,
1857 के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को, ठीक है। फिर हो गया 1857 से ये वाई वॉज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अनसक्सेसफुल, रीज़न बताना है हमें। उसके बाद एक्सेस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ अवध टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर व्हाट वर द मेजर्स अंडरटेकन टू एंश्योर द यूनिटी अमॉन्ग द रिबल्स, ठीक है। उसके बाद ये सब आप लोगों को करके जाने चाहिए, ठीक है। लास्ट कुछ चैप्टर से है और जहाँ से आप लोगों को गांधी जी के बारे में पढ़ के जाना है, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ के जाना है, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो ये सब करके जाना आप लोग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ये दांडी मार्च देख लेना, ठीक है, दांडी मार्च और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।